तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग चरक चरक का सूत्र स्थान हम लोग का चल रहा है 7वां अध्याय न वेगान धारणीय अध्याय। इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं 42वें श्लोक पर। तो ये 42वां श्लोक जो है निज रोगों की उत्पत्ति न होने का कारण, मतलब प्रिवेंटिव मेथड ऑफ इंडोजिनस डिजीज। आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग, शरीर के अंदर जो उत्पन्न हो रहे हैं वो रोग उत्पन्न ना हो, इसके लिए कई प्रकार से क्रियाएं की जा सकती हैं। और इन रोगों का होने का मुख्य कारण क्या है? मल मार्ग की अशुद्धि या मल मार्ग का सही से काम ना करना, यही है इसका मेन कारण। तो बताया जा रहा है द्वे अधा, दो नीचे के मार्ग हैं। अधा मतलब होता है शरीर के निचले भागों में जो मल मार्ग होते हैं, मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग, मल मार्ग जो है। और सप्त शीर्षी, सिर में भी आपके सप्त 7 मार्ग होते हैं जो कि मलों का उत्सर्जन करते हैं। अब 7 कैसे हो गए? तो 2 नाक के छिद्र, नासा छिद्र, 2 कान के छिद्र, कर्ण छिद्र, 2 अक्षि छिद्र मतलब आँखों के जो हैं, और एक जो है मुँह। तो कुल मिलाकर 6 + 1 7 हो गए। ये शीर्षी, खानी, स्वेद मुखानी और जो हैं, और जो स्वेद के मतलब स्वेद के जो हैं मल मार्गों से निकलते हैं। स्वेद जो पसीने को कहते हैं, रोमकूप इन्हें कहा जाता है, वो भी हैं मलायन, यानी आयन मीन्स होता है मार्ग, और मल के मार्ग कहे जाते हैं। तो कौन कौन? द्वे अधा सप्तशीर्षि खानी स्वेद मुखानी च मलायानानि बाध्यन्ते दुष्टैर मात्र अधिक मलय। देखिए, मल के मार्ग बाधित होते हैं किन किन कारणों से? पहला कारण मलों का दुष्ट हो जाना, दुष्टि मीन्स सम क्वालिटेटिव चेंजेस इन द मल, उसके वजह से बाधित होगा। और दूसरा है मल का मात्रा में अधिक हो जाना, उसके वजह, दोनों वजह दुष्टैर मात्रा अधिक मलाई। अब नीचे वाला सिम्टम क्या आएंगे? मल वृद्धि गुरुतया, मल की वृद्धि से शरीर में गुरुता आएगी। आप देखते होंगे जब मलबद्धता की कंडीशन आती है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आती है, तो बॉडी में गुरुतया मतलब एक प्रकार की गुरुता, भारीपन आ जाती है। लाघवन मल संक्षयम, अब यहाँ संचय नहीं है, यहाँ संक्षय है, ये क्षत्रिय वाला संक्षय है। तो संक्षय, क्षय से मल के लाघव उत्पन्न होता है, लघुता उत्पन्न होती है। मलायना नाम बुद्धित संगो उत्सर्गात इवच, तो यही बात कही जा रही है। मल मार्ग के अति उत्सर्ग से मल क्षय की स्थिति उत्पन्न होती है, और मल मार्गों के जो है संग से मलावरोध की स्थिति पैदा होती है। अब एक बात आ रही है कि स्कंद पुराण में 3.5 यानी 3.5 करोड़ रोमकूपों के बारे में जिक्र मिलता है। तो यदि क्वेश्चन में कहीं आ जाए कि हमारे शरीर में कितने रोमकूप होते हैं, तो आपका आंसर होगा 3.5 करोड़। और रेफरेंस पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा स्कंद पुराण। रोमकूपों की संख्या भी हमारे शास्त्रों में गिनती की गई थी, इसलिए हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हमारा शास्त्र कितना विकसित था। अब इसके बाद आ रहा है व्याधि तथा हेतु विपरीत चिकित्सा। इसका एक रेफरेंस पूछा जाता है कि ये वैसे आएगा रोग निदान स्थान में, निदान स्थान के ज्वर निदान में आएगा, लेकिन आपको ये न वेगन धारणीय अध्यायों में भी इसका विवरण मिल जाता है। तान दोष लिंगैर आदिश्य, उसका जो है, जो रोग उत्पन्न हुए हैं मलावरोध से या मल के संक्षय से, उनके आप दोष लिंग को ध्यानपूर्वक देखिए। और साध्यानुपचारयेत, जो उनमें साध्य हों उन्हीं का उपचार कीजिए। असाध्य की उपचार करने से आपकी मान हानि होती है। आपका जो मान सम्मान है, अगर आपने ठान लिया कि हम तो असाध्य रोगों को भी साध्य करेंगे, तो चरक ने कहा है इससे आपके जो है मान की हानि होगी, इसलिए उसमें हाथ मत लगाइए। तो जो साध्य हों उन्हीं की चिकित्सा कीजिए। और वो भी कैसे? व्याधि हेतु प्रतिद्वंद्व मात्रा काल विचारयन, मतलब व्याधि और हेतु की प्रतिद्वंद है, मतलब उनके एकदम विपरीत चिकित्सा।
उनकी विपरीत चिकित्सा, जैसे व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत, इन दोनों की अलग अलग अपोजिट चिकित्सा कीजिए। जैसे अगर डायरिया है तो उसमें ऐसे पदार्थों का सेवन कराइए जो कि मल को संचय करें। जैसे अमरूद का सेवन है, अमरूद की पत्तियों का, जो कि कसाय रस प्रधान होता है, मलों को बांधने का कार्य करता है। और वहीं अगर मलबद्धता का कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसको हटाने के लिए आप त्रिफला के चूर्ण का प्रयोग जो है सर्वमान्य है, सब लोग इसको मानते हैं। तो व्याधि विपरीत हेतु विपरीत चिकित्सा हो गई किन दोषों की, जो निज वाले उत्पन्न हो रहे थे। इसके बाद आ रहा है स्वस्थ वृत्त का पालन करना चाहिए। तो विषम स्वस्थ वृत्तान एते रोगस तथा परे, मतलब विषम स्वस्थ वृत्त का जो पालन करते हैं उन्हीं को रोग होता है। रोगस तथा परे, ये विषम वाला को अंडरलाइन कर लीजिएगा। विषम स्वस्थ वृत्तान मेते रोगस तथा परे जायन्ते अनातुरस्तस्मात् स्वस्थ वृत्तो परो भवेत्। तो इसमें यही कहा गया है कि जो जायन्ते अनातुरस्य तस्मात् स्वस्थ वृत्तो परो भवेत्, इसीलिए अनातुर मनुष्य को स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब कि जो पहले से स्वस्थ मनुष्य हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, इसमें यही कहा गया है। और उसका पालन कैसे होगा, तो स्वस्थ वृत्त का पालन करने से ही होगा। और स्वस्थ वृत्त का उद्देश्य भी यही है। स्वस्थ वृत्त जो है थर्ड प्रोफ में पढ़ाए जाने वाला एक सब्जेक्ट है। इसका एकमात्र उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। इसका ये उद्देश्य नहीं है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम, इसका ये उद्देश्य कतई नहीं है। इसका यही है कि स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। इसके बाद है, आपको इसको समझाने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, और चार्ट को मैंने सबसे पहले रखा हुआ है, हाँ ये है दोषों के निर्हरण काल पर एक नोट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है और जो है पीजी में इसमें लोग ग्राफ बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं। तो अपने कॉपी पर, चरक वाली कॉपी पर आप लोग नोट कीजिए। एक तरफ MNS लिखिए और उसके सामने लिख दिए CSA, MNS और उसके सामने CSA। इसका क्या मतलब है, तो माधव ऋतु के चैत्र माह में कफ का संचय होता है, तो कराना क्या है, वमन। माधव प्रथमे मासी, माधव के प्रथम मास में आपको क्या कराना है, वमन कराना है। तो पूछता है माधव का जो है प्रथम मास कौन है, तो चैत्र। और उसके बाद है नभस्य प्रथमे पुनः, नभस्य मंथ के भी पहले वाले, तो नभस्य के पहला मंथ है श्रावण। उसका जो है वात, उस समय वात की वृद्धि रहती है, तो वात की चिकित्सा तो याद ही होगी, वस्ती। वात की संशोधन चिकित्सा है वस्ती। नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव। अब सहस्य का पहला ऋतु है अगहन, और उसमें बढ़ता है, क्या बढ़ता है, पित्त। और उसका क्या करेंगे, विरेचन। एकदम इसको तैयार रखना है पूरी तरह से। तो माधव प्रथमे मासी, नभस्य प्रथमे पुनः, सहस्य प्रथमे चैव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा ही कि निर्हरण काल, स्वस्थ वृत्त अनुसार निर्हरण काल। देखिए जो पंचकर्म है ये आप रोगी के उपचार के लिए भी कर सकते हैं और स्वस्थ वृत्त के लिए भी कर सकते हैं। पंचकर्म केवल और केवल रोगी के उपचार मात्र के लिए नहीं किया जाता, ये स्वस्थ वृत्त को पालन करने के लिए भी इन ऋतुओं में किया जाता है। तो यहाँ से इसका आप लोग रेफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये। अब आ रहा है पंचकर्म तथा रसायन वाजीकरण का प्रयोग। तो जो आप आयुर्वेदिक औषधियाँ देखते होंगे, जैसे रसायन है, बहुत महंगे महंगे रसायन आते हैं, ब्रह्म रसायन आ गया या स्वर्ण रसायन, इस तरह के कई स्वर्ण युक्त रसायन और वाजीकारक औषधियाँ मार्केट में या हर जगह मौजूद होती हैं, जो वैद्य बनाते हैं। और उनका सेवन जो है करते हैं लोग, लेकिन वो जो है उतनी कारगर नहीं हो पाती जितनी की वर्णन है। तो उनका कारगर होने का जो है, वो कारगर कैसे हों,
तो पहली बात है उनका संशोधन कराइए। पेशेंट का सबसे पहले आप जो भी स्वस्थ वृत्त का और अच्छे स्वास्थ्य की कामना चाहता है उसका सबसे पहले आप पंचकर्म कराइए, उसके शोधन कीजिए। उसके बाद उसको रसायन और वाजीकरण प्रयोग कीजिए, बिल्कुल ही आपको रिजल्ट आपको मिलेगा। तो स्निग्ध स्विन्न शरीराणाम ऊर्ध्वम चा अधनश्च नित्यशः, मतलब इस स्नेहन स्वेदन कराने के बाद शरीर के दोषों को ऊर्ध्व मार्ग और अधो मार्ग से निकालने के बाद बस्ति कर्म ततः कुर्यान नश्च कर्म च बुद्धिमान, सभी प्रकार के कर्मों को पंच कर्मों को करने के बाद यथाक्रमम, मतलब उनके जो कर्म है उनके साथ करने के बाद यथा योग मतः ऊर्ध्वम प्रयोजयेत। तो रसायनानि सिद्धानि वृश्च योगांश कालवित, तो रसायन और वृश्च योगों का प्रयोग हमें करना चाहिए, वैद्य को करना चाहिए, जिससे जो है उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो रसायन और वाजीकरण के प्रयोग से पहले क्या करें, पंचकर्म का निर्दिष्ट है, तभी वो अपने प्रभाव को दिखा पाएगा। आम्ल की रसायन में कहा ही गया है कि सबसे पहले पूरी के पूरे कोष्ठों को शुद्धि कीजिए और आम्ल की रसायन को लेते समय केवल दुग्धा आहार पर रहिए, तभी आम्ल की रसायन अपने कहे हुए गुणों को प्रदर्शित करेगा। तो यही है कुछ कारण जो आयुर्वेदिक दवाएं जो है काम नहीं कर पाती हैं कहीं कहीं जगह, क्योंकि कोष्ठ अशुद्धि होने की वजह से। अब आ रहा है पंचकर्म और रसायन तथा वाजीकरण से लाभ। तो रोगास तथा न जायन्ते प्रकृतस्थ तेषु धातुषु, आपको रोग होंगे ही नहीं अगर आपने पंचकर्म करा लिया और फिर वाजीकरण या रसायन थेरेपी ले ली। रसायन थेरेपी जो है सप्त धातुओं की पूर्ण करता है और वाजीकरण जो है केवल और केवल शुक्र धातु को बढ़ाने का कार्य करता है। तो कोई रोग होगा ही नहीं जब आपकी सप्त धातु और शुक्र धातु और ओज की आपकी वृद्धि हुई हो, तो आपकी कोई रोग हो ही नहीं सकते। धातवश्चैव विवर्धन्ते जरा मान्द्य उपायति च, इसका यही मतलब हुआ, धातु आपकी जितनी हैं धातवश्चैव विवर्धन्ते, आपकी धातुएं बढ़ी हुई नजर आएंगी, बढ़ती जाएंगी, और जरा जो है रोग मतलब बुढ़ापा रोग वो मांद्य हो जाएगा, जैसे एंटी एजिंग इफेक्ट आपके शरीर में होगा। आपके जो कुछ लोग होते हैं बुढ़ापे में भी एक जवान जैसे लगते हैं, तो उनके अंदर कुछ ऐसी ही खूबियाँ होती हैं, उनकी कोष्ठ शुद्धि और रसायन वाजीकरण का उनको लाभ कहीं ना कहीं से मिलता है। तो मानते उपायति च, ये एक तरीका है। विधिरेश विकाराणाम उत्पत्तो निर्दिष्टिता निज निजनामित रेशाम तु पृथक पृथक्वोपदेशते, तो यही बात बताया जा रहा है कि यहाँ जो भी बताया गया है निज रोगों की उत्पत्ति है। अब आ रहा है आगंतुज रोग, ये जो है हाँ 7वें अध्याय का आखिरी टॉपिक है। आगंतुज रोग तथा मानसिक रोगों का कारण जो है प्रज्ञापराध है। तो सबसे पहले बात आती है प्रज्ञापराध क्या है, तो यही लाइन में लिखा हुआ यथा के बाद जो यहाँ पे धीर धृति स्मृति विभ्रंष्ट, धीर धृति स्मृति विभ्रंष्ट, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, इसको आप लोग तुरंत अंडरलाइन कीजिएगा अपने बुक में। धीर धृति स्मृति विभ्रंष्ट कर्म यत कुरुते शुभम, अशुभम लिखा हुआ है, शुभम नहीं। तो प्रज्ञापराधम च विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम, जिसकी धृति स्मृति नष्ट हो जाए और उस नष्ट हुई बुद्धि से वो कर्म करे तो अशुभ ही तो करेगा, और उसी को बोलते हैं प्रज्ञापराध। और वही जो है सर्वदोष प्रकोपणम, विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम किसके लिए कहा गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो किसके लिए कहा गया है, धीर धृति स्मृति जो है प्रज्ञापराध के लिए कहा गया है। तो ये भूत विष वायव्य अग्नि संप्रहार दिवा दिशम भवा, मतलब भूत लगने से, विष भक्षण से, झंझवात से, अग्नि से जल जाने से, इस प्रकार की जो आगंतुज व्याधियां हैं, ट्रॉमेटिक कंडीशन जो हमारे बॉडी बाहर से आ रही हैं, भूत बाहर से ही आएगा, विष भक्षण बाहर से ही हो रहा है, वात अलग अलग प्रकार की वात जो होती है वो आपको लगने, अग्नि से जल जाएं, इन सब आघातों को ये बाहर से आती हैं। और कुछ अंदरूनी भी बातें होती हैं, ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान द्वेष दयश्च ये मनोविकार तेषाम उपयुक्ता सर्वे प्रज्ञापराधजा, ये सर्वे प्रज्ञापराधजा, इसको टिक कर लीजिए। आगंतुज और मानसिक रोगों का कारण क्या है, तो आंसर है प्रज्ञापराध। आगंतुज और मानसिक रोगों का कारण क्या है, तो आंसर है प्रज्ञापराध। तो
अब उसका जो है अनुत्पत्ति के उपाय भी बताए जाएंगे, क्योंकि स्वस्थ वृत्त का अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं चरक में, तो उसके उपायों को बिना बताए तो चरक रहेंगे नहीं। तो त्यागः प्रज्ञापराधान, जो प्रज्ञापराध आप लोग कर रहे हैं उसका त्याग कीजिए। जैसे रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप भयानक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको रोड एक्सीडेंट हो गया, तो उस प्रज्ञापराध को ही रोक दीजिए। आपके सारे रोग, सभी जो बाहरी है सिस्टम, वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। अपने प्रज्ञापराध को ही आप कंट्रोल में लाइए। इंद्रियोपशमन मतलब इंद्रियों को आप वश में कीजिए, इंद्रियों को शांति का भाव दीजिए। देश कालात्म विज्ञानम सदवृत्तस्यानुवर्तनम, और सदवृत्त का पालन कीजिए। सदवृत्त का पालन करना का मतलब यही होता है कि सबसे अच्छे से व्यवहार कीजिए, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, सभी में समभाव रखिए, मतलब कोई किसी को छोटा किसी को बड़ा ना समझिए। यही है सदवृत्त का पालन, अच्छी वृत्तियां का पालन। आगंतु नाम मनुत्पत्तावेश मार्गो निदर्शिता, प्राज्ञः प्रागेव तत्कुर्यात् वितं विद्यात् मनः। यही मार्ग है, मतलब सभी प्रकार के आगंतुक रोगों का यही मार्ग है, और इनसे बचने का उपाय यही है कि प्रज्ञा अपराध को हम जो है और इंद्रियों को हम कंट्रोल में लाएं। अब आप्तोपदेश से लाभ बताया जा रहा है। आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम। जो है आप्तोपदेश क्या होता है? आप्त वचनम, जो आप्त द्वारा कहा गया है वही है आप्त, आप्तोपदेश। आप्त के द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान ही आप्तोपदेश है, और उसका हमें जो है पालन करना चाहिए। इससे बहुत सारे लाभ हैं। ये हमें बहुत सारे रोगों से, बहुत सारी विपत्तियों से बचाते हैं। विकाराणाम मनुत्पत्ताम उत्पन्नानाम च शांते, जो विकार हो गए हैं उसको ठीक कर देता है, और जो मतलब होने वाले हैं भविष्य में उनको होने ही नहीं देता। तो आप्त के वचनों, अब आप्त कौन है? जो भी मनुष्य या जो भी वृद्ध इंसान जो ज्ञान में वृद्धि रखता हो, जो भी आपको, जो रज और तम से निर्मुक्त हो, रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले नहीं है। त्रिकाल ज्ञानम अमलम, मतलब उसका ज्ञान जो है अमल हो, उस मल रहित हो, और वो रज और तम से मुक्त हो। ऐसे मनुष्य के ज्ञान को हमको मानने से बहुत ही लाभ है। तो इससे दोनों लाभ मिल जाते हैं, स्वस्थ स्वास्थ्यक्षम आत्रस्य विकार प्रशमन। पाप वृत्त वचस्सत्वा सूतकः कलह प्रिया। अब ऐसे लोगों का आपको साथ छोड़ देना चाहिए। इसमें टिक इस बार नहीं लगा हुआ है, क्योंकि टिक लगाने से पहले ही ये हो गया था, ये नई बुक थी, तो इसमें नोट कर लीजिएगा। पाप वृत्त वचः सत्वा, जो है पाप वृत्त वाले मनुष्य, आचरण वाले मनुष्य, और वचन से, ये सूचक मतलब होता है चुगलखोरी, ऐसे मनुष्यों से हमें दूर रहना चाहिए। कलह प्रिया मतलब होता है झगड़ालू, बात बात पर तुरंत झगड़े करने लगे। मर्मोपहासिनो लुब्ध्वा पर वृद्धि द्विषः सठा, परः परादर तयश्च अपला रिपु सेविना, मतलब अपने दुश्मन की ही आप सेवा करने में लगे हुए हैं, मतलब जो लगा हुआ है उसकी आप, इसमें सिंपल सी बात है, आप पढ़ लीजिएगा कि किससे किससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। धूर्त आदमी से, चंचल स्वभाव वाले से। फिर आ रहा है किसके साथ आप रहें। तो जो पुरुष बुद्धि विद्या अवस्था शील धीरता स्मरण शक्ति और समाधि में वृद्ध हो, मतलब जरूरी नहीं कि आपसे वो उम्र में बढ़ा हो, वो इन चीज़ों में आपसे ऊपर हो, आप उनका जो है साथ, आप उनका साथ कीजिए। जो आपसे बुद्धि में श्रेष्ठ हों, विद्या में, अवस्था में, शील में, धीरता में, स्वभाव में आपसे अच्छे हो, स्मरण शक्ति में, तो उनका जो है आप साथ कीजिए। सेव्या सन्मार्ग वक्तारा पुण्य श्रवण दर्शना, और ऐसे मनुष्यों का जरूर ही श्रवण कीजिए जिनके श्रवण मात्र से ही पुण्य, मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि हमें जो है सत्संग करना चाहिए। जो सत्संग मीन्स ये है कि अच्छा संग, हमारी जो है सत्संग होना चाहिए, हमें अच्छी संगति में ही अपने दोस्त वगैरह बनाने चाहिए। जो बुरे लोग हैं उनसे दूरी बना के रखना चाहिए, इससे भी हमारे स्वास्थ्य का अनुपालन यानी स्वस्थ वृत्त का पालन होता है। अब सदा हित सेवन करने चाहिए। तो आहार चेष्टासु सुखार्ति प्रेत्य च परम प्रयत्न माति श्रेष्ठ बुद्धिमान हित सेवना।
तो आहार आचार चेष्टा से सुखार्थी को हमेशा ही हितकारक वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। अब इसमें बाद में बताया जा रहा है दधी, ये सिर्फ 2 लाइन और श्लोक का बचा हुआ है। न नक्तम दधी भुंजीत न चाप्य घृत शर्करम, मतलब दही को रात में नहीं खाना चाहिए, रात्रि में दही को नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली बात, रात को दही नहीं खानी चाहिए। इस पर एक वीडियो प्रेम मोगा मैम ने भी बनाया है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि दही के क्या, जो दही में क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, निषेध क्या है। तो रात में नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात है बिना उसमें कुछ मिलाए, जैसे घृत या शर्करा, बिना घी मिलाए, बिना शर्करा मिलाए, बिना मूंग मिलाए, मुद्ग, ना छौद्र, ना उष्ण, ना आम्ल के बिना, इन सबको बिना मिलाए आपको नहीं खाना चाहिए। दही के बारे में बताया जा रहा है। और दही अगर आपने ऐसे खा लिया, मतलब इस विधि से नहीं खाया, चरक के अकॉर्डिंग नहीं खाया, तो आपको रोग होंगे, कई प्रकार के रोग होंगे। उन रोगों को नोट कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है ज्वर, अश्रिक पित्त लिखा हुआ है, तो श्रिक होता है रक्त, तो रक्त पित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम और कामला। ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु और विसर्प, पांडु, भ्रम, कामला। तो यहीं पर हमारा 7वां अध्याय जो है समाप्त होता है।